क्लास 8 मैथमेटिक एनसीईआरटी। बच्चों आज हम इंट्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं कि मेंसुरेशन में आखिर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पता करेंगे कि मेंसुरेशन आखिर है क्या चीज़। दिस इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स एंड देयर मेजरमेंट। मैथमेटिक में मेंसुरेशन जो है वो बच्चों मैथमेटिक की वो ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। शेप्स में जहाँ पे इस तरह की शेप्स आती है जो हमने जियोमेट्री में पढ़ी होती है, जैसे बच्चों हम रेक्टेंगल पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं, सर्कल पढ़ते हैं। ये शेप्स के बारे में हम मेंसुरेशन के बारे में पढ़ते हैं, मेंसुरेशन में पढ़ते हैं बच्चों। और शेप्स के साथ साथ हम उस शेप्स के मेज़रमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इसमें बच्चों कुछ रूल होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप मेंसुरेशन में कोई भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो सबसे पहले पता लगाना है कि वो शेप आखिर है कौन सी। अगर वो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा या सर्कल होगा, तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है कि पता लगाना है कि वहाँ पे जो शेप है वो आखिर है कौन सी। स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा या सर्कल होगा, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं बच्चों। सेकंड आपने उसको मेज़र करना है। तो मेज़र करने के लिए आपने क्या करना है, उसका एरिया, पेरीमीटर या जो भी सरकमफ्रेंस जो होगा वो निकालना है। तो पहले बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले कि मेंसुरेशन में दो ही रूल हैं। सबसे पहले आप वहाँ पे उसकी शेप का पता लगाओ और उसके बाद उस शेप को मेज़र करो। तो आपने जो क्वेश्चन में पता लगाना है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, कि एरिया पूछ रहा है या पेरीमीटर पूछ रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हम जहाँ पे पता लगाएंगे कि एरिया क्या चीज़ होती है, तो बच्चों एरिया जो होता है वो इनक्लोज्ड सरफेस होता है। बच्चों इनक्लोज्ड सरफेस होता है। इनक्लोज्ड का मीनिंग है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेक्टेंगल है, तो प्यारे बच्चों मैंने इसका एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का मीनिंग आपने बीच वाला एरिया निकालना है, जो बीच में इनक्लोज्ड होगा, जो बीच में इनक्लोज्ड होगा। बीच में इनक्लोज्ड हुए एरिया को ही हम सरफेस एरिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों कोई भी फिगर होगी, चाहे वो हमारा स्क्वायर होगा, चाहे वो हमारा रेक्टेंगल होगा या सर्कल होगा, तो इसके अंदर उसके अंदर इनक्लोज हुए सरफेस को ही हम एरिया कहते हैं। ये वाला एरिया जो होता है बच्चों, इसी को ही हम एरिया कहते हैं। अगर सर्कल में देखें तो जो इनक्लोज हुआ जो होता है यही इसमें एरिया होता है। तो दूसरा बच्चों, दूसरे नंबर पे आता है पेरीमीटर। तो बच्चों पेरीमीटर क्या चीज़ होती है? पेरीमीटर का मीनिंग आपने आसानी से याद रखना है कि पेरीमीटर का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ की बाउंड्री। तो प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई जहाँ पे एक रेक्टेंगल है और ये एक स्क्वायर है और ये एक सर्कल है, तो प्यारे बच्चों मैं पूछूंगा कि इसमें पेरीमीटर क्या है। तो पेरीमीटर का जहाँ पे क्या होगा, पेरीमीटर का जहाँ पे मीनिंग होगा इसकी बाउंड्री। सिर्फ आपने बाउंड्री लेनी है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री लेनी है। ये वाली जो बाउंड्री होगी इस बाउंड्री को आपने लेना है। तो अगर स्क्वायर के केस में होगा तो आपने ये बाउंड्री जो होती है बस इसी को ही इंक्लूड करना है। सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पे सिर्फ आपने बाउंड्री को ही इंक्लूड करना है। तो प्यारे बच्चों पेरीमीटर को ही सरकमफ्रेंस कहा जाता है। पेरीमीटर को ही दूसरा नाम सरकमफ्रेंस दिया गया है। पेरीमीटर को दूसरा नाम सरकमफ्रेंस दिया गया है। बच्चों जहाँ पे साइड वाली कोई फिगर होगी, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, या आप कह सकते हो कि ट्राइंगल भी आप इसमें ले सकते हो। तो बच्चों इसमें जो बाउंड्री होती है, ये जो बाउंड्री होती है साइड वाली किसी भी फिगर की बाउंड्री जो होगी बच्चों आप उसको पेरीमीटर कहोगे। तो अगर आपके पास कोई कर्व से बनी हुई फिगर है, फॉर एग्जांपल हम जहाँ पे सर्कल ही ले लेते हैं, तो बच्चों ये मेरे से सही नहीं बन पाया। आपने किसी भी सर्कल वाली फिगर कोई भी होगी, ऐसे करके सर्कल वाली फिगर होगी, तो इसकी बाउंड्री को बच्चों आपने इसकी बाउंड्री को आपने क्या बोलना है, इसकी बाउंड्री को आपने बोलना है सरकमफ्रेंस। क्या बोलना है? सरकमफ्रेंस। तो बच्चों अगर साइड से बनी कोई फिगर होगी, जैसे जहाँ पे रेक्टेंगल हो गया, हमारा स्क्वायर हो गया, तो इसकी बाउंड्री को आपने पेरीमीटर कहना है। इसकी बाउंड्री को आपने पेरीमीटर कहना है और स्क्वायर की बाउंड्री को भी आपने पेरीमीटर कहना है। तो बच्चों देखो
अगर तो बीच वाला एरिया इनक्लोज्ड करना है तो इसका मीनिंग आप क्या निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो एरिया। अगर बीच वाला एरिया रेक्टेंगल का वो कर रहे हो, मीनिंग बीच वाला जो शेडेड जो पोर्शन होता है इसे आपने एरिया बोला है। जैसे ये स्क्वायर है, इसके बीच वाला शेडेड एरिया जो होगा बच्चों ये एरिया होगा। ये क्या है, एरिया। तो बच्चों सीधी सी आपने एक एग्जांपल और लेनी है। जैसे ये मेरे पास एक आप देख रहे हो ये बैंगल की तरह एक कड़ा है। तो बच्चों अगर मैं जहाँ पे कहूँ कि मैं पेन देखो बाउंड्री के ऊपर फेर रहा हूँ, ये पेन देखो मैंने बाउंड्री के ऊपर फेर रहा हूँ, ये बाउंड्री के ऊपर, तो बच्चों तब इस वाले केस में हम इसको सर्कमफ्रेंस कहेंगे। और अगर मैंने इसके बीच वाले एरिया को शेडेड करना होगा, ये बीच वाला एरिया, तो बच्चों इसको हम एरिया कहेंगे या सरफेस एरिया कहेंगे। तो बच्चों सरफेस एरिया को आपने वही कहना है, जो इनक्लोज हुआ होता है उसको सरफेस एरिया कहना है। जो बाउंड्री के ऊपर होगा उसे बच्चों आपने मतलब सरकमफ्रेंस कहना है। तो अगर साइड वाली कोई फिगर होगी, जैसे जी मेरे पास रेक्टेंगल की शेप का पेज है, तो बच्चों इसकी बाउंड्री जो होगी साइड पे इसको आपने पेरीमीटर कहना है। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं बच्चों, उसमें हम यही 3 फार्मूले यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों पहले हम करेंगे जहाँ पे हम स्क्वायर का। तो बच्चों स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो बच्चों सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, प्यारे बच्चों पेरीमीटर वो होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो बच्चों इसी तरह से हम जहाँ पे रेक्टेंगल को भी यूज़ करेंगे पहली एक्सरसाइज में। तो पहली एक्सरसाइज में रेक्टेंगल का जो बच्चों एरिया होगा वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होगा। तो पहले बच्चों और जहाँ पे हम सर्कल को भी यूज़ करेंगे, देखो सर्कल का बच्चों हमने एरिया जो है वो निकालना होगा। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों पाई की जो वैल्यू होती है ये आप जहाँ पे 22/7 लोगे, और अगर आपने इसकी वैल्यू डेसिमल में लेनी है तो 3.14 ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। प्यारे बच्चों आपने ये एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पे भी कोई कर्व से बनी होगी, कोई भी फिगर बनी होगी, वहाँ पे पाई ज़रूर अप्लाई होता है। तो पाई एक इर्रेशनल नंबर है बच्चों, पाई एक इर्रेशनल नंबर है, ये आपने याद करना है। हम कभी भी इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते बच्चों। आप इसे P/Q की फॉर्म में कैन नॉट बी राइट, कैन नॉट बी राइट। आप इसको ये था कि आप जहाँ पे जो यूज़ करने वाले फार्मूले हो वो है एरिया जो कि साइड मल्टीप्लाई साइड होगा, पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाई साइड, और रेक्टेंगल बच्चों एरिया जो होगा इसका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और जो सर्कल का एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई की वैल्यू 22.7 और 3.14 होगी। तो पाई बच्चों एक इर्रेशनल नंबर है जो कि P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। हम रैशनल नंबर को लिखते हैं P/Q की फॉर्म में। तो बच्चों कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और हैं जो आपने याद रखनी हैं। तो बच्चों एरिया जब भी आप निकालो किसी भी चीज़ का, बच्चों आप जब भी एरिया निकालो तो एरिया हमेशा आपका सेंटीमीटर में या मीटर स्क्वायर में आना चाहिए। सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर बच्चों ये याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप जब भी किसी का भी एरिया निकालो तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में आना चाहिए। आपका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आना चाहिए। आपने एंड में ये चीज़ याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। जब भी आप एरिया निकालो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में ही निकालो। तो प्यारे बच्चों दूसरा इसके बाद आता है बच्चों पेरीमीटर, जहाँ आप कह सकते हो सर्कमफ्रेंस। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप किसी का भी पेरीमीटर निकालो या सर्कमफ्रेंस निकालो वो जहाँ तो सेंटीमीटर में आना चाहिए या मीटर में आना चाहिए, मैंने सिंगल यूनिट में आना चाहिए, उसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा होना चाहिए। बस यही चीज़ याद रखनी है आपने, ठीक है। तो एरिया का मीनिंग हो गया, एरिया का मीनिंग होता है इनक्लोज सरफेस, ठीक है बच्चों, इनक्लोज सरफेस। और इसका यूनिट जब भी आप इसका आंसर लिखो, एरिया का आंसर लिखो, तो एंड में आपने सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर लिखना है बच्चों। जी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। तो पेरीमीटर का मीनिंग बच्चों
पेरीमीटर का मीनिंग होता है बाउंड्री, किसी भी चीज़ की बाउंड्री। तो बच्चों इसका आंसर जब भी आप पेरीमीटर निकाल के आंसर लिखो तो बच्चों पेरीमीटर हो गया या सर्कमफ्रेंस भी कह सकते हो आप, जब भी इसका आंसर लिखोगे तो इसका आंसर या तो सेंटीमीटर में आना चाहिए या मीटर में आना चाहिए। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ याद रखनी है आपने, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। तो आगे बच्चों हम करते हैं। प्यारे बच्चों आगे जो है, जब भी हम मेंसुरेशन करते हैं तो बच्चों मेंसुरेशन में फिगरें 2 टाइप की फिगर्स होती हैं। तो बच्चों 2 टाइप की फिगर्स में पहला आता है 3D फिगर्स और उसके बाद आता है पहला आता है 2D फिगर्स, उसके बाद आता है 3D फिगर्स। तो बच्चों 2D फिगर क्या होती है, सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि 2D फिगर क्या होती है। बच्चों 2D का मीनिंग होता है 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन मीनिंग 2 डायमेंशन का मीनिंग बच्चों, जहाँ पे डायमेंशन का मीनिंग होता है साइड्स। देखो 2 डायमेंशन में जैसे बच्चों आता है स्क्वायर, स्क्वायर में हमेशा बच्चों हर एक साइड इक्वल होती है, ये वाली साइड इक्वल्स होती हैं। तो आपने एरिया भी देखा होगा, एरिया जब भी आप पेरीमीटर का निकालो तो बच्चों इसमें एक बेस होता है और दूसरा बीच में जहाँ पे हाइट होती है। तो बच्चों जब आप रेक्टेंगल को देखते हो तो रेक्टेंगल जब भी होता है इसमें लेंथ और ब्रेथ होती है बच्चों, इसका मीनिंग ये 2D है, इसमें ओनली 2 साइड्स ही अप्लाई होती है। तो बच्चों जहाँ पे भी ट्रेपीजियम में भी सिर्फ और सिर्फ 2D होता है बच्चों, ये 2 डायमेंशन होता है। देखो बच्चों इसमें 2 पैरेलल लाइंस होती है, इसको ए भी रख लेते हैं और ये दूसरी जो होती है ये हाइट होती है। देखो बच्चों इसमें ये चीज़ याद रखनी, देखो साइड यहाँ पे 2 ही है, ए और बी, ठीक है। तो बच्चों सर्कल भी बच्चों 2D ही होता है। तो प्यारे बच्चों आपने ये चीज़ याद रखनी है कि 2D वो फिगर्स होती हैं आप जिसमें किसी चीज़ को पैक नहीं कर सकते, मीनिंग आप किसी चीज़ को पैक नहीं कर सकते, जिस चीज़ को पैक नहीं कर सकते वो 2D फिगर्स में आती हैं। बच्चों स्क्वायर देखो, आप टेबल को ही देख लेते हो एक, तो टेबल जब भी होता है तो उसके ऊपर इस तरह से एक शीट लगाई जाती है, तो बच्चों आप उसमें कुछ पैक नहीं कर सकते। आप रेक्टेंगल को जब भी बनाओ, जब भी आप रेक्टेंगल को देखते हो तो रेक्टेंगल के बीच में कोई चीज़ पैक नहीं हो सकती, आप उसको बंद नहीं कर सकते पैक करके। तो बच्चों 2D फिगर्स मीनिंग 2 डायमेंशन वाली होती है। अब आते हैं बच्चों हम 3D फिगर में। 3D फिगर्स आखिर कौन सी होती हैं, तो बच्चों 3D का मीनिंग जहाँ पे 3 डायमेंशन होता है, मीनिंग जहाँ पे 3 साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है बच्चों, इसमें लेंथ भी आएगा, ठीक है, इसमें ब्रेथ भी आएगा और इसमें हाइट भी आएगी, मीनिंग जहाँ पे 3 साइडें जो होती हैं वो बच्चों 3D में आती हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जहाँ पे 2D में क्या आता है, 2 डायमेंशन जो होता है इसमें 2 साइड्स यूज़ होती हैं। तो बच्चों इसमें लेंथ आ सकती है, ठीक है, ब्रेथ आ सकती है, या तो लेंथ ब्रेथ आ सकती है या बेस हाइट आ सकता है, मीनिंग 2 चीज़ें ही जहाँ पे आने वाली हैं, ठीक है बच्चों। तो जहाँ पे 3 की 3 साइड्स आती हैं। तो बच्चों 3D वो चीज़ें होती हैं, वो फिगर्स होती हैं 3D सॉरी, जहाँ पे बच्चों जिसमें आप किसी चीज़ को पैक कर सकते हो। जैसे देखो जहाँ पे कोवाइड आ रहा है तो बच्चों आप कोवाइड में किसी भी चीज़ को पैक कर सकते हो, जैसे एक डिब्बा होता है आप उसमें पैक कर लेते हो कोई भी चीज़ को। तो बच्चों क्यूब भी उसी तरह से होता है, आप किसी चीज़ को बीच में डाल के पैक कर सकते हो। तो 3D वो फिगर्स होती हैं। जैसे बच्चों देखो जहाँ पे सिलेंडर है, इस चीज़ के अंदर आप कुछ ना कुछ पैक कर सकते हो इसे। तो बच्चों 2D का मीनिंग होता है 2 डायमेंशन एंड 3D का मीनिंग होता है 3 डायमेंशन। तो प्यारे बच्चों ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपने। हम सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे हमने 2D फिगर्स को यूज़ करना है। तो बच्चों मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये चीज़ है, आपने ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखनी है कि जब भी आप किसी का भी एरिया निकालो तो बच्चों उसका आंसर जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पेरीमीटर निकालो तो बच्चों पेरीमीटर आपका सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर जब भी आप निकालो तो वो सेंटीमीटर या मीटर में आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो एरिया का मीनिंग होता है इनक्लोज सरफेस, किसी भी चीज़ के अंदर का एरिया, ये वाला एरिया जो होता है बच्चों इसे हम एरिया कहते हैं। ये जो इनक्लोज हुआ होता है सरफेस ये बच्चों एरिया होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने रेक्टेंगल को देखा, ये बीच का जो होता है ये एरिया होता है, और साइड पे जो बाउंड्री होती है उसको पेरीमीटर कहते हैं। बच्चों आपने यही चीज़ याद रखनी है बस, और यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक्सरसाइज में बच्चों जो यूज़ होने वाले फार्मूलेज हैं वो बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर, और बच्चों रेक्टेंगल का स्क्वायर एरिया और पेरीमीटर आपने अप्लाई करना है, और इसमें आपने सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल के दिखाना होता है। तो बच्चों सर्कल का जो एरिया होता है वो आपने देख लिया कि सर्कल का जो एरिया होता है, सर्कल का एरिया जो होता है बच्चों वो होता है पाई आर। बच्चों सर्कल का जो एरिया था वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो सर्कमफ्रेंस निकाला जाता है
आप जो इसका सरकमफ्रेंस निकालोगे तो सरकमफ्रेंस बच्चों निकालते हैं इसका 2πr। आपने ये चीज़ याद रखनी है, बस यही चीज़ आपने वो याद रखना है। और पाई की वैल्यू बच्चों क्या होती है 22/7, ये चीज़ याद रखनी है। अगर डेसिमल में आपने अप्लाई करना है तो आपने 3.14 इस तरह से यूज़ करना है बच्चों, ठीक है। ओके बाय बच्चों।